मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? गांधी बात हूँ एक चाटा लगेगी दूसरा गाल कूड़े के अंबार को देखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं हेलीकॉप्टर द्वारा बाई रोड आया तो सौभाग्य होगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, यहाँ की समस्याओं देखे और गलियों को देखे, बेरोजगारों को से वो भेंट करे और गलियों में जाए। अगर मूल निवास होता तो ये बात मान के चलिए पासवान जी जैसे लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ते। कुल मिलाकर हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में होगा अगर मास्टर जी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो। एक शराब माफिया और एक अंगूठा छाप, ये तमाचा है हमारे समाज के मुंह के ऊपर। लेकिन अगर ये व्यक्ति जीत गया, एक अंगूठा छाप व्यक्ति जीत गया, तो आपका बच्चा ही आपको पलट के बोलेगा, अरे मम्मी ऐसा नहीं होता, नहीं पढ़ना पड़ता, अंगूठा छाप भी बन जाते हैं, मैं 8वीं ही पास रहूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा और मैं एक दिन इस शहर का मेयर बन के दिखाऊंगा। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम मोहित टिमरी है और अधिकतर लोग यहाँ पर हमसे परिचित हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में मास्टर जी के रूप में एक स्वच्छ छवि के इंसान है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है। हमको यह सोचना है कि चुनाव कौन लड़ रहा है। पहले इस बात को अपने मन में रखना, चुनाव कौन लड़ रहा है। आने वाले समय में अगर माफिया चुनाव जीत जाता है तो क्या स्थिति ऋषिकेश की होने जा रही है, इस बात को आपको समझना होगा। अपराध इस ऋषिकेश में बढ़ेंगे और ड्रग्स का कारोबार बढ़ेगा। कुल मिलाकर हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में होगा अगर मास्टर जी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो। चुनाव एक तरह से हमारे लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, हम सब के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए ये चुनाव हमारे स्वाभिमान का चुनाव है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको, हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवा साथियों को, हमारे यहाँ पर रह रहे लोगों को पूरी ताकत लगानी है मास्टर जी को चुनाव जिताने के लिए। यहाँ पे माफिया एक तरह से पनप रहे हैं, उनकी जड़ें खत्म करने के लिए मास्टर जी ने संकल्प लिया हुआ है। तो जब इतना बड़ा संकल्प उन्होंने लिया है तो हमें भी उनकी ताकत बनना है, मास्टर जी को भारी से भारी बहुमत दिलाना है। और ये सोचिए कि मास्टर जी आज यहाँ पे हमारे बीच आए हैं, अब उनको पूरा भ्रमण करना है, ऋषिकेश में गली गली जाना है, मोहल्ले में जाना है, इतना समय हमारे बीच नहीं होगा आने के लिए। तो हमको ही इसमें आगे भूमिका निभानी है, आगे हमें उनके पक्ष में अधिक से अधिक लोग खड़े हों, इसके लिए हमें काम करना है। अगर मूल निवास होता तो ये बात मान के चलिए पासवान जी जैसे लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ते, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो मूल निवास तो है नहीं। ऐसे में क्या हो गया कि जो बाहर से लोग इस राज्य में आ रहे हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र उनका आसानी से बन पा रहा है। हम 1950 की कट ऑफ डेट इसलिए मांग रहे हैं कि जो हमारे मूल निवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के हों, चाहे ओबीसी समाज से लोग आते हैं, उनको ही यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में स्थिति आप देख रहे हैं बहुत खराब हो रही है हमारे राज्य की। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि निगम में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, उनकी पूरी यात्रा को मैं जानता हूँ। 2 साल 3 साल किताबें घिस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनकी नौकरी लग रही है। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर तरह के हमारे बीच से, हमारे समाज से लोग गए हैं। ऋषिकेश एक ऐसी भूमि जो देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, ये द्वार है इस उत्तराखंड का। और एक ऐसे शहर में जो प्रतीक चिन्ह है अपने ज्ञान का, अपनी पवित्रता का, हमारे सामने राष्ट्रीय पार्टियों ने 2 ऐसे कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया है कि एक शराब माफिया और एक अंगूठा छाप। ये तमाचा है हमारे समाज के मुंह के ऊपर। और ये दोनों के दोनों जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है, यहाँ के अपने लोग नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि अपने लोग नहीं होते, लेकिन तरीके के लोग होते, कायदे के लोग होते जो ऋषिकेश का भला कर पाते, तो शायद तब भी स्वीकार्यता हो सकती थी। लेकिन एक अंगूठा छाप व्यक्ति को, एक 8वीं पास व्यक्ति को, मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज डिजर्व करता है। मेरे जैसे युवा तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये हमारे माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब आपका बच्चा आपसे पूछे कि शहर का जो मेयर है वो बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप क्या कहोगे? अभी अगर कोई पूछ ले कि शहर का अगर मेयर बनना है या विधायक बनना है, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा खूब सारी पढ़ाई लिखाई करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, तब जाके आप मेयर बनोगे, तब जाके आप विधायक बनोगे। लेकिन अगर ये व्यक्ति जीत गया, एक अंगूठा छाप व्यक्ति जीत गया, तो आपका बच्चा ही आपको पलट के बोलेगा, अरे मम्मी ऐसा नहीं होता, नहीं पढ़ना पड़ता, अंगूठा छाप भी बन जाते हैं, मैं 8वीं ही पास रहूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा और मैं एक दिन इस शहर का मेयर बन के दिखाऊंगा, एक दिन मैं शराब माफिया बन के दिखाऊंगा। तो ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के ऊपर है। हम लोगों को इस शहर को शराब माफिया से बचाना होगा, भू माफिया से बचाना होगा। हमारे फौज में बोलते हैं अगर लड़ाई लड़नी है तो एक गढ़वाली जो होता है, गढ़वाली एक गोली और एक दुश्मन का क्या करता है पीछा, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे कदम उठा दिया है
ये मास्टर जी ने अकेला कदम नहीं उठाया, ये पहाड़ की जनता ने, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उस जनता ने अगर कदम उठाया है कि हमने मास्टर जी को पे चुनाव के लिए खड़ा करना है और इस चुनाव में विजय हासिल करवानी है, तो इसमें हमारा सभी लोगों का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम यहाँ पे 20 बीघा से अगर यहाँ पे हम सपोज फर्ज करो कि 50 आदमी है, हम एक बंदा अगर 5 आदमियों तक भी अगर जो है ये मैसेज पहुँचाता है तो 250 आदमी ऐसे हो जाएंगे, फिर वो 250 करके ये जो है 2500 और जो है 50,000 तक पहुँच सकती है। आप पर जो है टिप्पणी की जा रही है कि क्या ऋषिकेश की जनता ऐसे व्यक्ति को मेयर बनाने जा रही है कि जो बीड़ी पी रहा है, कहीं भी निराई गुड़ाई में चला जाता है, मकान की चिनाई में लग जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे पूर्वजों का काम है मकान बनाना और किसान का बेटा हूँ, खेती करना। क्या चौधरी चरण सिंह किसान का बेटा खेती नहीं करता था? अगर ऐसे टीका टिप्पणी मेरे पे करते रहे तो मेरे साथ को हरिद्वार से मनसा देवी और चंडी देवी से नंदा देवी और साथ में ये गंगा साथ में है, सब दुर्गा ही दुर्गा है मेरे साथ में। तो टीरी की भराड़ी देवी तो चंडी देवी है, तो वैष्णो देवी तो सुरकंठा देवी, कितना देवियों का नाम लूं मैं? अगर ऐसी इस तरह से मैं कहता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर करेंगे मुझे छुपना होगा तो मैं कहा दूंगा हल्दी का हल्दवाड़ा, हल्दी के बीच, ताकि लोग जैसे हल्दी की वो करते हैं ना, थोड़ा सा मेरा भी कहीं पे नाम आ जाए। करने दो टिप्पणी, जनता मुझे फिर भी प्रचार जानना चाहती है कि जब आप पे टिप्पणी हुई है कि ऐसा व्यक्ति क्या निगम क्षेत्र को चला पाएगा, क्या निगम को चला पाएगा? निगम क्षेत्र के लिए क्या क्या आयरताएं होती है वो मेरे पे नहीं तो बताइए, क्या क्या आयरताएं चाहिए वो मेरे से बताएं। अगर संविधान ये चुनाव आयोग बोलता है कि मैं अयोग्य हूं चुनाव लड़ने के लिए, अब वो चुनाव आयोग को देखना है कि एक बाबू की क्वालिफिकेशन दर्जा 5 है, ये इंटर है, बीए है, क्या है। भाई पहले जेटीसी वाले होते थे जो कि टीचर होते प्राइमरी वाले, 8वीं पास करके बनते थे। फिर एचटीसी होती थी जो हाई स्कूल पास के टीचर बनते थे पास करके। फिर बीटीसी भी, बीएड हुआ, एमएड हुआ, डीएलएड हुआ। बता रहे अब क्या बोलूं मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। कहा जा रहा है गांधीवादी हूँ, एक चाटा लगेगी दूसरा गाल। बाकी मेरे से सारे मैं सबको वरिष्ठ सर्वोत्तम मानता हूँ। मैं जो हूँ ये मेरे साथ महिला शक्ति है और ये लोग हैं, बस यही हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सादा सा आपका छोटा भाई दिनेश चंद्र मास्टर जी भी इन्होंने बनाया मुझे। तो मास्टर जी, राष्ट्रीय दलों की अब प्लानिंग है कि उनके बड़े नेता यहाँ पे प्रचार प्रसार में आने वाले हैं, स्टार प्रचारक जिनको कहा जा रहा है। मास्टर जी के स्टार प्रचारक कौन होने वाले हैं? जनता होने वाले, कम से कम ऊपर वाले भी तो झाकेंगे ऋषिकेश को। मेरा तो सौभाग्य होगा यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, यहाँ की समस्याओं देखे और गलियों को देखे, बेरोजगारों को से वो भेंट करे और गलियों में जाए और कूड़े के अंबार को देखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं हेलीकॉप्टर द्वारा बाई रोड आया